पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाली दो खूबसूरत बहनों की ये जोड़ी जिसने ग्लैमर की दुनिया पर राज किया। यूँ तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कई बहनों की जोड़ियां मौजूद हैं, लेकिन जिस जोड़ी ने सबसे ज्यादा फेम कमाया उनके नाम है संगीता और कविता। दोस्तों, संगीता को तो हम सभी जानते हैं, वो ना सिर्फ एक पाकिस्तान की फेमस एक्ट्रेस हैं बल्कि एक फिल्मसाज और हदायतकार भी बहुत ही ज्यादा कामयाब है। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे संगीता की बहन कविता के बारे में, जिन्होंने इंडस्ट्री को खैराबाद कह दिया। आज किस हाल में है, क्यों इंडस्ट्री को खैराबाद किया, इब्तदाई जिंदगी कैसी थी और किन फिल्मों से अरूज हासिल हुआ, वहीद मुराद के साथ कौन सी फिल्म ने उन्हें बामे अरूज तक पहुंचाया, पाकिस्तान को छोड़कर क्यों दियारे गैर में धक्के खा रही हैं, क्या कविता ने वाकई एक सिख के साथ शादी की है, ये तमाम डिटेल आपको आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो बआसानी मिल सके। बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। फिल्मसार कविता, जिनका असल नाम नसरीन रिजवी था, वो पाकिस्तान के खूबसूरत शहर कराची में पैदा हुई। उनकी वालदा का नाम मेहताब बानो था, जो कि राइटर थी, जबकि बड़ी बहन का नाम संगीता था। इनकी एक और बहन हिना रिजवी भी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रह चुकी है, लेकिन बहुत ही कम काम करने की वजह से बहुत कम लोग उन्हें जानते हैं। इनके भाई का नाम सैयद अली रजा रिजवी है, जो कि एक प्रोड्यूसर रह चुके हैं। दोस्तों, जिया अली खान, जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस अली रजा रिजवी की ही बेटी थी। 70 की दहाई की फेमस एक्ट्रेस कविता बहन भाइयों के इंडस्ट्री में होने की वजह से बहुत ही आसानी से इंडस्ट्री में अपनी जगह बताने में कामयाब हो गई। 1972 में कविता ने अपने कैरियर का आगाज स्टेज शो, जिसका नाम नूर जहान, उससे अपने कैरियर का आगाज किया। इसके बाद हादसाती तौर पर उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। उनकी वालदा मेहताब बानो का झगड़ा इकबाल हसन से हो गया और इकबाल हसन ने मेहताब बानो को धमकी दी कि वो उनकी बेटी कविता को अगवा कर लेंगे। मेहताब बानो बहुत ज्यादा घबरा गई और उन्होंने शम्मी मलिक से मदद मांगी। उन्होंने ये कहकर इकबाल हसन को बाज कर दिया कि मेहताब बानो की बेटी मेरी फिल्म दो बदन में काम कर रही है, इसलिए कोई भी हरकत करने से पहले खबरदार रहना। और इस तरह कविता के फिल्मी कैरियर का आगाज हो गया। ये फिल्म 1974 में रिलीज हुई और देखते ही देखते कामयाब हो गई। इसके बाद उन्होंने इससे अगली फिल्म उनके भाई रजा अली रिजवी की डायरेक्शन में बनी। इस फिल्म के अंदर संगीता और मोहम्मद अली मेन लीड में थे, जिसमें संगीता और मोहम्मद अली की जोड़ी बनाई गई, जबकि सेकंड हीरोइन के तौर पर कविता को कास्ट किया गया। फिल्म का नाम था तेरे मेरे सपने। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई और इस फिल्म ने अपनी प्लैटिनम जुबली मनाई। इस फिल्म के गाने भी बहुत ज्यादा हिट हुए, जो कि मेहदी हसन, नाहिद अख्तर और मसूद राना की आवाज में थे। इसमें से एक गाना तेरे घर डोली लेकर आऊंगा बहुत ही ज्यादा हिट हुआ। ये कविता और शाहिद के ऊपर फिल्माया गया। यूं कविता के रूप में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को एक शौक और चंचल अदाकारा मिल गई। इसके बाद 1976 में फिल्म सोसाइटी गर्ल रिलीज हुई, जो कि संगीता की डायरेक्शन में बनी हुई थी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर सैयद रजा अली रिजवी थे और इस फिल्म में हीरोइन संगीता, कविता और फिल्म स्टार निशो थी। ये फिल्म भी काफी ज्यादा हिट साबित हुई। फिर 1976 में मोहब्बत और महंगाई जैसी फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म में कविता उस वक्त के सुपर डुपर हीरो नदीम बेग की हीरोइन बनी। ये फिल्म समाजी मौजू पर बनाई गई थी, एक तरफ दौलत और पैसा, जबकि दूसरी तरफ मोहब्बत और घरेलू जिंदगी को उजागर किया गया था। इस फिल्म में बिलाखिर मोहब्बत कामयाब हो जाती है। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर छा गई और इसी फिल्म की बदौलत कविता और नदीम बेग को कई फिल्मों में दोबारा इकट्ठे काम करने का मौका मिला। फिर इनकी एक और फिल्म 1977 में इश्क इश्क रिलीज हुई, जिसमें फिर एक बार कविता और नदीम बेग को एक साथ देखा गया। इस फिल्म की डायरेक्शन और प्रोडक्शन फिर कविता की फैमिली के हिस्से में आई। ये फिल्म भी काफी ज्यादा हिट साबित हुई। इसके बाद कविता की फिल्म मुझे गले लगा लो, मोहब्बत एक ख्वाब, मुट्ठी भर चावल, महल मेरे सपनों का, फिल्म मुजरम, सायरन, ये सब कैसे हुआ और सबसे आखिरी फिल्म जंगली मेरा नाम। दोस्तों, कविता ने तकरीबन 69 फिल्मों में काम किया। इन्होंने उर्दू, पंजाबी समेत पश्तो फिल्मों में भी काम किया और ज्यादातर फिल्में इनके बहन, भाई और अब्बू की डायरेक्शन में ही बनी हुई थी। इन्होंने तकरीबन 22 साल पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में काम किया और इनकी फिल्मी कैरियर 1972 से लेकर 1994 तक रहा। अपने फिल्मी कैरियर में कविता हमेशा अपने स्कैंडल और बोल्ड सीन की वजह से कंट्रोवर्सीज में रहती थी। अगर इन्हें पाकिस्तान की पहली बोल्ड एक्ट्रेस कहा जाए तो ये भी कम नहीं होगा। इन्होंने 2 निगार अवार्ड हासिल किए। इन्होंने पहला निगार अवार्ड तेरे
तेरे मेरे सपने फिल्म की वजह से हासिल किया, जबकि दूसरा निगार अवार्ड फिल्म सोसाइटी गर्ल की वजह से हासिल किया। दोस्तों इसके बाद फिल्म स्टार कविता पाकिस्तान से शिफ्ट होकर अमेरिका चली गई। वहां पर वो अपना बुटीक चलाती थी। कुछ इत्तलात ये भी आती हैं कि वहां पर उन्होंने किसी सिख मजहब से ताल्लुक रखने वाले शख्स से शादी कर ली और आजकल वो भारत के शहर दिल्ली में रिहाइश पजीर हैं, जबकि कुछ इत्तलात के मुताबिक वो आजकल अमेरिका में रिहाइश पजीर हैं। दोस्तों उनकी लेटेस्ट तस्वीर भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों ये थे कविता की जिंदगी के हालात और वाकयात जो हमने आपके गोशगुजार किए। मजीद सेलिब्रिटी से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें। हम इस चैनल पर बायोग्राफीज लेकर आते रहते हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।